कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जी? चले, मोर देन इनफ आपको बता दिया, आप पेपर में लिख सकते हैं इजीली, अच्छे अंदाज। नोट फरमाइएगा, सिर्फ सिनॉप्सिस बताऊंगा, नेक्स्ट फिर एक्सप्लेन करते हैं। अभी को 5-6 घंटे और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके चेहरे देख रहा हूँ तो मुझे फिर ख्याल आता है कि मैं अपने लेक्चर को बोर नहीं करना चाहता। क्या ख्याल? फैटीग जो है वो नजर आ रही है। चले 20 मिनट में मैं जो आउटलाइन आपको बता सकूं वो नोट फरमा लीजिए। टॉपिक है जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। शबाज साहब, अब टॉपिक को याद रखना, कहीं मैं साल बाद ना फिर आ जाऊं। सर, ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन हमेशा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा? जी सर, वो जनरल भी पूछता है वैसे, ठीक है। किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी पूछता, वो कहता है इंटरव्यू और इंटेरोगेशन टेक्निक्स में क्या फर्क होता है, बताओ। और कौन से राइट्स हैं जो वायलेट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में ड्यूरिंग इंटर। भाई अगर आप नहीं बैठना चाहते ना बैठे, लेकिन ये आवाजें मुझे अच्छी नहीं लगती, पूरा प्री ऑक्युपाइड होना पड़ता है बेटे टॉपिक पर, फिर टॉपिक यहाँ आता है फिर बचता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के दौरान कौन से राइट्स हैं जो अक्यूज्ड के वायलेट होते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन वो मोस्टली यही पूछता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट। तो आउटलाइन लिखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात लिख दे, रहा नहीं जाता ना बताऊं। इन्वेस्टिगेशन क्या है, लेकिन सुनेंगे आप, लिखेंगे नहीं। क्राइम सीन पे जाकर एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, एविडेंस को प्रिजर्व करना, एविडेंस को प्रिवेंट करना कंटामिनेशन से, डिस्ट्रॉय होने से, कंटामिनेशन से बचाना। मुख्तमा बेंजीर भट्टो केस जिसमें वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वॉश आउट हो गई थी, मैंने क्या बताया है, एक मिनट। फाइंडिंग द एविडेंस, collecting the evidence, protecting the evidence, preserving the evidence, preventing contamination from the crime scene of the evidence, और अधूरे वाला documenting the evidence, photographing the evidence, और reconstructing the crime scene evidence, identifying the evidence. ये है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये है असल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम सीन पे जाकर की जाती है। किस लिए? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। किस लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस के लिए। किस लिए? प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एविडेंस के लिए। किस लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ और इनोसेंस के लिए। कुछ आइडिया हुआ? एविडेंस की कितनी टाइप्स होती है? प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन सबसे अच्छी डायरेक्ट एविडेंस। ऑकुलर अकाउंट, जिन्होंने अपनी आंखों से क्राइम सीन देखा हो, ऑकुलर अकाउंट, आंखों देखा हाल नहीं लिखते थे कोई मैट्रिक में, किसी मैच का आंखों देखा, वो ऑकुलर अकाउंट, क्राइम का आंखों देखा। एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस,
प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ट्रेस एविडेंस, जो क्राइम सीन पे सर के बाल पड़े हैं, फाइबर पड़ा है, टिश्यू पड़ा है, कोई भी चीज पड़ी है, ब्लड पड़ा है, ब्लड स्टेन्स पड़े हैं, सीमन पड़ा है, स्वैब्स पड़े हैं रेप के केसेस में, तो ये सारे क्या है? ट्रेस एविडेंस। इस एविडेंस को क्या कहते हैं? ट्रेस एविडेंस। ये याद रखना इस बात। और इसके अलावा जो है एक हेयर से एविडेंस भी होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सुनी सुनाई एविडेंस। ये बात भी याद रखिएगा। क्राइम सीन कितने टाइप्स का होता है? लास्ट टाइम 2023 के क्वेश्चन में ना उसने कहा कि ये बताओ क्राइम सीन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ एक पेज का क्वेश्चन था, एक पेज का क्वेश्चन, 20 मार्क्स, लिखना टू द पॉइंट था। उसने पूछा व्हाट इज क्राइम सीन, इंपॉर्टेंस क्या है क्राइम सीन की, टाइप्स क्या है क्राइम सीन की, और क्राइम सीन पे कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं जो आईओ करता है। इतनी सी बात। अब खाली क्रिमिनोलॉजी का प्रोफेसर कोई होता तो ना बता सकता, उसके तो बस की बात नहीं थी। उसने क्राइम सीन देखा हो, केस की उसे पता हो रफ नक्शा क्या होता है, बिला स्केल क्या होता है, विद स्केल क्या होता है, विदाउट स्केल क्या होता है, क्राइम सीन पूरा उसने टटोला हो। इल्म ऑब्जर्वेशन से आता है, पढ़ने से भी आता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा आपको सिखा देती है, ये भी याद रखिए। लोग पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन। फिर क्या है? मैं कहता हूं डिफरेंट जर्नल्स हैं। कहते हैं फिर क्या है? मैंने कहा लेटेस्ट बुक्स हैं ऑन माय टॉपिक। मैंने कहा ये है। और क्या? मैंने कहा जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और क्या नॉलेज होना है सोच। बोला हाल हामी थोड़ी है, डिवाइन थोड़ी है, सीखा जाता है, मैन मेड। आगे चलता हूं। क्राइम सीन की कितनी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 प्राइमरी क्राइम सीन, नंबर 2 सेकेंडरी क्राइम सीन, नंबर 3 कन्वेंस वाला, कोई डेवो शेवो गई है, बस लूटी गई, पोस्टर है, कोई ऑडी है साहब की, कोई फॉर्च्यूनर है, कोई V8 है। यार ये सारी गाड़ियां आपको मिलेंगी अगर आप मेहनत करेंगे, वैसी बात नहीं। ये इंसानों के लिए बनी हुई, इंसान उनके लिए नहीं बने। ये गाड़ियां इंसान के लिए बनी हुई। MGHS है, कोई बकुआ उसमें भी हो गया। ये क्राइम सीन होता क्या? प्लेस होती है, लोकेशन होती है जहां जुर्म हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, उसे कहते हैं क्राइम सीन। लोकेशन, प्लेस, द क्राइम हैज एक्चुअली हैपेंड। टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, कन्वेंस, इंडोर, आउटडोर। और छठी जो किताबों में नहीं, मिर्ची आवाजें नहीं आनी चाहिए वरना भूल जाएगा जो कुछ ऑब्जर्वेशन में हासिल है। स्टेज क्राइम सीन, ये क्या होता है? जहां परपिट्रेटर्स जो है वो फॉल्स क्लूज छोड़ के जाते हैं कि हम तक ना आ जाए, हमारा पीछा ना किया जाए, फॉल्स क्लूज छोड़ कर जाते हैं, हम ट्रेस ना हो। ये है स्टेज। कुछ समझ आई? फैक्ट फाइंडिंग from the crime scene regarding the criminal activity, collecting the physical evidence, determining the truth is called investigation, criminal investigation, practically बताया। और अगर कानून की बात करूं तो all the proceedings conducted by the police with the purpose of collection of evidence and determination of truth under section 4L of CRPC define कर रहा है criminal investigation को। चैप्टर
25 सब क्लॉज 3, चैप्टर 23 सब क्लॉज 3, चैप्टर 24 सब क्लॉज 10 डिफाइन कर रहा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी का सेक्शन 156 टू 169 डिफाइन कर रहा है, बता रहा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सुगरा बीबी केस पीएलडी 2018 पेज 595 डिफाइन करता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, कौन आईओ हो सकता है, आईओ की कॉम्पिटेंसी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लीगल ऑथराइजेशन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ सुगरा बीबी केस पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 595। सारे के सारा किसके बारे में है? सर जी कर सकते हो, किसके बारे में? इन्वेस्टिगेशन के बारे में। किसके बारे में? और ये जो क्राइम सीन का उसने सवाल पूछा, क्रिमिनोलॉजी के किसी प्रोफेसर से पूछा, किसी लॉयर से पूछा, बताना। और क्रिमिनल कोर्ट्स का जो सवाल पूछा कि क्या प्रोसीजर और प्रैक्टिस होती है, वो किसी लॉयर से पूछा या क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा? सर आप बताइए, क्राइम सीन का सवाल पूछने का जवाब बनता है किसी लॉयर से पूछा है या प्रोफेसर से पूछा है? बताएं भाई, लॉयर से पूछा। इसलिए क्रिमिनोलॉजी पढ़ाना मैं कहता होता हूँ, नीदर द सीएसपी नॉट द पीएमएस ऑफिसर बट द लॉयर। वकील भी बॉर्न लॉयर हो, फिर उस्ताद हो, उसकी डोमेन है क्रिमिनोलॉजी पढ़ाना। क्या है? उसकी डोमेन है क्रिमिनोलॉजी पढ़ाना। किताब देख लेना, हमने बड़ी मेहनत की है भाई, 1 साल पूरा मेहनत की है, कंपाइल नहीं की, डिक्टेट करवाई है स्टेनो को, लिखो 5-5 घंटे उसको बिठाकर लिखवाया, वो तंग आ जाता था, सर थक गया हूं, तो लिख दिया। बात समझ आ गई? वो डिक्टेट करवाई हुई किताब है, उसमें क्या है? कोटेशंस हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा है, फ्लो चार्ट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों को स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं मिलता, वो उसमें है, हमने ऐड किया है, मंगवा कर उसमें ऐड किया पूरे पाकिस्तान का क्राइम रेट का डाटा। क्या सर नहीं समझ रहे आप? जो आप किताब लाए थे वो तो कब की हम छोड़ चुके। मैंने पढ़ी नहीं, बस वो आपने पढ़नी भी नहीं यार, वो ऐसे उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। उस एकेडमी में, इंस्टीट्यूशन में कदम रखो ना, वो बस किताबों के ऊपर नाम लिख लेते हैं, कहते सर पैसे भी ले लेंगे। मैंने कहा यार मैं थोड़ा तल्ले की नहीं इस किताब से। मैंने नहीं सर, ये रियलिटी आपकी बनती। मैंने कहा यार उन्होंने बगैर इजाजत मेरा नाम लिख लिया, हद हो गई है चीपनेस की। अब ये जो किताब लिखी है वो हमने लिखी नहीं है, पैदा की है। और याद रखना, आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ वाकई पैदा की है, बहुत मेहनत की है भाई उसमें, फिर हमने वो किताब लिखी और वो इतनी लिख चुकी है। अब मुझे कल कॉल आई है, सर वो 2nd एडिशन, उसमें कोई नई चीजें और ऐड करनी है या उसको करेक्शन करनी है तो बता दे, 2nd एडिशन आने वाला है। मैं कहा यार ये इतनी जल्दी कैसे, अभी 1.5 माह हुआ है, 1-1.5 माह कम हुआ है, तो मेरा ख्याल 1 माह हुआ है, 1.5 माह भी किताब को आए हुए। वो इल्मी वाला परेशान हो गया, वो कहते क्या चीज भेज दी है भाई, मैंने किताब ही भेजी और तो वो इंटरनेशनल हमने एडिशन के तौर पर उसको पब्लिश किया हुआ है, उस लेवल की किताब है, आप जरूर देखिए, इल्मी वालों से मिल जाएगी। और ज्यादा अगर आपको चाहत हो, डिजायरस हो, तो ये अपने माजिद साहब जो हैं, माजिद प्यारे साहब, इनसे मिल सकते हैं। अब खुश हो, अब देखो पता नहीं साल बाद आता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।